डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फ़िक्र नहीं। देखें, शहबाज शरीफ साहब जिस अरेंजमेंट की उन्होंने सरबराही की, ज़ाहिर है एक मुश्किल था उसको साथ लेके चलना, मुश्किल फ़ैसले थे, इत्तेहादी थे, IMF के इश्यूज़ थे, जो भी सारा मामला था। लेकिन यह है कि अब जाते जाते अगर कोई अच्छी बात करके जाएं, जैसे वो कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे हैं, बहुत सारे और मामला कर रहे हैं। अब ये जो बयान है ये अपनी ये कुछ अजीब सी बात है। मतलब वज़ीर आज़म जो हैं वो ये कह रहे हैं कि लोग मुझे कहते हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी, और वज़ीर आज़म है, तो भाई आप नहीं होंगे तो कौन होगा? मतलब ये तो मतलब उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो हूँ वो अस्करी क़यादत से अपने किसी काम के लिए नहीं। मतलब ये कुछ अजीब सी, बहरहाल उनके, और पता नहीं किसी ने उनको तनकीद भी नहीं की इस पर। वो देखें, वो शायद मेरे ख्याल से अभी से वो अपोजिशन में चले गए हैं, हालांकि अभी कुछ दिन उनके हैं हुकूमत के। तो वो वज़ीर आज़म अगर अस्करी क़यादत से मिल रहे हैं तो ये तो बड़ी रूटीन की बात है। और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ही तो वो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो एक अरेंजमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, ये तो कुछ वो मेरा ख्याल है कि वो एक तासुर चूँकि बना हुआ है मुल्क में, तो वो उसमें जो है वो हुकूमत पे बैठ के भी आप भूल जाते हैं कि आप तो असल में हिस्सा हैं हुकूमत का। हाँ, हुकूमत से जाने के बाद फिर आप नारे वारे जो भी लगाने लगाएं, लेकिन जब तक हुकूमत में हैं तो ये सारी जमातें तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड्स एंड ग्लव हैं, और होना भी चाहिए, तभी तो मुल्क जो है वो चलता है। ठीक है, तो बाकी ये है कि अब कल जो है वो मेरे ख्याल से आज़ाद कश्मीर का दौरा है उनका, और मुख्तलिफ़ मंसूबे जो हैं तेज़ी के साथ उन पे वो ऐलानात कर रहे हैं और उसमें तकारीर कर रहे हैं। ये आखिरी दिनों में जो प्रोजेक्ट्स आए हैं जो सरमायाकारी के, और ये सारे बड़े खुशाइंद हैं। लेकिन यह है कि बहरहाल पर्दा तो गिरने को है, और उसके बाद क्या सिलसिला है वो अब देखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक ही तरफ जा रहा है स्ट्रेटजिकली। अगर हम ठीक जा रहे हैं, अगर हम फैसले मुस्तकबिल को देख के कर रहे हैं, और आगे इन्वेस्टमेंट्स कैसे होनी है, टेक्नोलॉजी में क्या करना है, फूड सिक्योरिटी, ये बातें अगर हम डिस्कस भी करने लग गए हैं, सारे टॉपिक, टेक्नोलॉजी, IT, तो इसका मतलब है कि इस पर आगे फिर काम हमने करना है। और रियासतों के दरमियान मामलात हैं, तो इसलिए वो भी एक प्रेशर है, और ये ऐसा होना चाहिए। जब रियासतें आपस में एक मामलात करती हैं ना, तो वो फिर सामने अपने वक्त को, कैलेंडर को, तारीख़ों को वो रखे फिर काम होते हैं। जिसमें बदकिस्मती से जैसे CPEC में ताख़ीर हुई, तो अब उसका जो सेकंड फेज़ है वो तेज़ी के साथ होगा। उसमें तेज़ी आपको नज़र आएगी, क्योंकि एक जगह पे वो रुक गया चीज़ें। तो आप अगर रुक रहे हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया आपके साथ रुक जाए। दुनिया तो अपनी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे जा रही है। तो ये अच्छा है जो भी फैसले यहाँ पे हुए हैं पिछले दिनों में। बाकी ये कि तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं और साबिक वज़ीर आज़म, उनका तोशाखाना समेत बेशुमार मुकदमात हैं, और उनके जो वकला की टीम है वो ज़बरदस्त लड़ रही है उनके मुकदमा। लेकिन यह है कि ये अब तोशाखाना, सारा दिन तोशाखाना चलता रहा आज। अब ये तोशाखाना जो है ये कल ट्रायल कोर्ट में भी इसकी जो है ये समाअत, दलाइल इसके मुकम्मल होंगे। एक मेरा ख्याल से हाई कोर्ट में जो है वो हक़ दिफा जी, और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायरा कार। मतलब एक तोशाखाने का ही जो है फैसला वो कल आएगा, तो उसमें मतलब हक़ दिफा, दायरा कार, 2 बड़ी अदालतों में, और फिर तीसरी अदालत में उसकी समाअत जो दलाइल जारी हैं वहाँ पे। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये फ़ैसला कल आता है या 2 दिन बाद आता है। मैंने आपसे कहा ना कि वकला तो लड़ रहे हैं पूरा, लेकिन जो जज साहिबान है वो भी ज़ाहिर है कि आइन और कानून के तहत
तो इससे इसका ये कुछ मुकदमात इस तरह बने हैं कि अल्टीमेटली एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। जैसे मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि 9 मई सबसे ज़्यादा इसमें संगीन मुकदमा है सर। लेकिन ये कि कुछ शख्सियात जो हैं वो इस बात पे बज़ेर रहीं कि जी नाहलियत जो है वो तोशा खाना में होगी पहले, और वो जाहिर है कि हाँ वो अदालत को कवर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर देख रहे होंगे। मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि शायद 9 मई जो है वो ज़्यादा अच्छा। 9 मई के हवाले से अब वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया, जिसमें इत्तेज़ाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब बतौर उनके वकील के गए थे। तो वो अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया है, लेकिन उसमें जो है वो अब इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने ये कहा है कि जी वो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये मुकदमात आगे नहीं चलेंगे जब तक अदालत 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, या जब भी गैर मुअय्यना मुद्दत, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते तक जैसा बन नहीं है। इसके ऊपर मैंने अब इसकी आज के दिन का ऑर्डर जब आएगा तो ऑर्डर ऑफ द डे तो उसको देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि वो इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने बात जो है वो दुरुस्त की कि इस तरह से कि वो शायद अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि नहीं होगा, ये मुकदमे नहीं चलेंगे आगे, यानी जब तक फैसला नहीं करती सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो स्टे नहीं है, ये चलते रहेंगे इस दौरान, अदालत ने रोका तो नहीं है। तो अब ये ऑर्डर ऑफ द डे का इंतज़ार है कि वो, और अगर ये नहीं चल रहे तो फिर वो उनकी क्या हैसियत है जो लोग गिरफ्तार हैं 102। तो ये सारे मामला जो हैं, इसीलिए ग़ालिबन चीफ जस्टिस साहब ने आज उनके लबों से ये जुमला भी निकला कि सिर्फ मुल्क ही नहीं, अदालत भी नाजुक दौर से गुजर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात क्यों, तो ये बात जो है ये उनके लबों से निकली, और बहरहाल तो देखते हैं कि अब क्या होता है आने वाले दिनों। मैन-मेड क्राइसिस है, अंदर के रौले रप्पे हैं, बाकी ठीक है सारा, ये अंदर के इश्यूज ख़त्म करें दें आप ये, तो ये छोटे छोटे अफरोई इश्यूज आगे पीछे दाएं बाएं, इसको बिठा के ये बैठ के हम लोग काश हल कर लेते, या इस नहज पे ना लेके जाते मामलात को कि बैठने के काबिल नहीं है आपस में। कवानीन जो हैं वो धड़ाधड़ पास हो रहे हैं, और जो पास कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि क्या है, और ये कौमी असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी तो वो सेनेट से खामोशी से वो आगे, यानी वही पार्टियां जो यहाँ कह रही हैं कि हमसे पूछा नहीं, उन्हीं पार्टियों के सेनेटर्स कह रहे हैं कि हम तो खामोशी से भेज देंगे आगे, एक दफ़ा जाने दो ना, ये शोर शराबा इनका, मतलब बिल्कुल जो है ना वो इस वक्त कौन क्या कर रहा है उसको भी नहीं पता। ठीक है, तो बेहतर है कि इस जंजालपुरे से निकल के थोड़ी देर के लिए ज़रा दाएं बाएं घूम के वापस आते हैं। एक मैं बात आपको सिर्फ बताऊं, अच्छा वो उसके दावतनामे चले गए हैं, एक तो जो है वो इत्तेहादी जमातों के साथ एक अशाइया होगा, वो आज शायद है, फिर उसके बाद एक इनविटेशन भेजा गया है जो ग्रुप फ़ोटो, फाइनल ग्रुप फ़ोटो इस पार्लियामेंट के लोगों की। लेकिन आप देखें कैसी अजीब सी फ़ोटो होगी उसमें, कि उसमें बेशुमार जो लोग इसमें नहीं है, इस्तीफ़ा दे गए, तो वो इस पार्लियामेंट का रुकन तो थे, तो वो तो है ही नहीं। तो ये भी एक छोटी सी, इतनी सी बहुत छोटे साइज़ की एक तस्वीर होगी, पासपोर्ट साइज़ की मेरे ख्याल से, इस पार्लियामेंट की, क्योंकि बहुत से तो लोग ही नहीं है इसमें, 150 या जितने भी, तो एक पॉकेट साइज़ तस्वीर उसकी उतरेगी इस पार्लियामेंट की इज्तिमाई, और बस बाकी देखें रहे नाम अल्लाह का। ठीक है, मुल्क स्ट्रेटेजिकली ठीक जा रहा है, फिर वही मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैन मेड क्राइसिस है सारा, अंदर के पंगे जो है ऐसे ही बगैर वजह के इंतशार फैलाए हुए मुल्क में। बाकी ठीक है मामला, ये इंतशार ख़त्म करें आप, स्टेबल करें ज़रा सा मुल्क, उसके बाद देखें वजह है तो दुनिया देख रही है ना, मतलब इससे जो बड़े इवेंट्स हैं लार्जर पिक्चर में, वो इस अंदर के रौले रप्पों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनके ऊपर।